एक अंधेरी रात की बात है, जब चांद भी अपनी रोशनी छुपाकर कहीं चला गया था। जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जहां लोग अक्सर कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है। एक बार कुछ दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना इस हवेली का सच जाना जाए। रात को वो सब वहां पहुंच गए। हवा में एक सूनी सी खामोशी थी, सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और दूर से आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा ने उनके अपनी ओर खींच लिया। अंदर पुरानी दीवारें, कुछ जालियों में लिपटे हुए पर्दे और पुरानी धीमी धीमी चलती हुई घंटी की आवाज थी। उनमें से एक दोस्त रवि आगे बढ़ा और एक पुरानी तस्वीर देखकर उससे उठाया, जिसे देखकर एक सुनी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे छोड़ो। सब लोग कांप रहे थे, लेकिन रवि ने उस तस्वीर को अपने साथ ले लिया। तभी एक ढूंढी हुई रोशनी चमकती हुई पुरानी दीवार के कोने से आई और अचानक सभी ने देखा कि एक पुरानी सफेद साड़ी पहने वाली भटकती रूह उनके सामने खड़ी थी। उस रूह की आंखें गहरी और भयानक थीं, जैसे कोई अपनी कहानी सुनाना चाहती हो। वो रूह धीरे धीरे उनके करीब आई और एक भेमक शब्द में कहा, जिसने मुझे दर्द दिया है उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ऐसे में रवि ने तस्वीर को जमीन पर रख दिया और वो रूह धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सब लोग डर डरा भाग गए और उस रात के बाद उस हवेली के पास भी नहीं गए। लेकिन अब रवि को अचानक रात में उठकर वो औरत दिखाई देती है और रवि उसको देखते ही डर उठ अपने बेड से खड़ा हो जाता है। यानी अब रवि के साथ जो औरत थी वो उसके साथ जुड़ चुकी थी, यानी कि जो रूह थी उसने शायद रवि पर अपना कब्जा कर लिया था। इतने ही उसके पेरेंट्स डर की वजह से रवि को अपने पास सुलाने लगे, तो वो रूह उसे छोड़कर शायद चली गई, क्योंकि रवि को उसके बाद उस रूह की ना तो कोई झलक दिखाई दी, ना ही कोई साया दिखाई दिया। वीडियो अगर मेरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में गलती सुधार सकूं। थैंक यू।